नमस्कार, मैं हूं मोहित कमत श्रीमाली। आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे चैनल पर। हम बात करने जा रहे हैं कुंभ राशि के जीवन साथी की। कॉमनली देखा गया है जो बैचलर्स हैं उनमें ये जानने की ललक है कि सामने जो उनका जीवन साथी है वो कैसा है, क्या प्रोफेशन का होगा, क्या कदकाठी होगी, क्या उसका स्वभाव मेलो होगा यानी कि शांत, या तो बहुत ज़्यादा आक्रोशी एग्रेसिव होगा। इस जिज्ञासा की शांति के लिए कुंडली विश्लेषण की आवश्यकता पड़ती है। भृगु संहिता के अनुसार भी कुंडली का सप्तम भाव यानी फर्स्ट हाउस जो कि आपका होगा, उसका जस्ट ऑपोजिट होता है सेवेंथ हाउस। वो विवाह का कारक स्थान माना जाता है। अब अलग अलग राशि के अनुसार अलग अलग भाव होंगे। अब राशि के अनुसार अलग अलग राशि के अनुसार राशि स्वामी बदल जाता है। अब आपकी राशि के अनुसार किस राशि के साथ आपका रिश्ता कैसा रहेगा, आपके साथ व्यवहार कैसा रहेगा, यह बतलाने का प्रयास कर रहा हूं। तो आइए बिना देरी के शुरू करते हैं। कुंभ राशि की कन्या की जोड़ी कैसी रहेगी, उनके लिए जीवन साथी कौन होगा जो उनके जिंदगी में सुख, शांति और प्रेम भर देगा। सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि के पुरुष और कुंभ राशि की कन्या की। तो मेष राशि के पुरुष मीन राशि की कन्या को प्यार बहुत जल्दी कर बैठते हैं, पर जब यही फीलिंग रेसिप्रोकेट नहीं होती, यानी कि आप तो एक तरफ से प्यार कर लिए पर दूसरा वापस प्यार ना करे, वन साइडेड लव हो, एक तरफा प्यार हो, यानी कन्या भी उनके प्यार को उतनी ही जल्दी स्वीकार नहीं करती, तो ये जल्दी से अपने आप को पीछे हटा लेते हैं। अक्सर देखा गया है कि अगर थोड़ा सा इंतजार भी कर लें ये पुरुष, तो इनका दाम्पत्य जीवन बहुत ही ज्यादा सुखी बन सकता है। और मीन राशि की कन्या दोस्त तो जल्दी बना लेंगी इन्हें। यहां पे कन्या जो है वो दोस्त तो जल्दी बना लेंगी, पर प्रेम की जब बात आएगी तब ये दो विचारों में यानी कि टू थॉट्स में कंफ्यूज हो जाती हैं, करूं या ना करूं, हां बोलूं या ना बोलूं। तो इस बात को ध्यान में रखना है। इनमें हर बात पर वाद विवाद देखने को मिल सकता है, पर उतनी ही जल्दी सुलझ भी जाता है। भरोसा, प्यार और दोस्ती इनके रिश्ते की वो स्तंभ है, इन्हें आगे के जीवन में मददगार साबित करते हैं। अब बात करते हैं वृष राशि के पुरुष और कुंभ राशि की स्त्री की। तो यहां पे समझना जरूरी है कि वृष राशि वाले डिमांडिंग और वहीं पे कुंभ राशि वाले गिविंग नेचर के होते हैं, यानी कि एक सिर्फ लेना चाहता है और एक सिर्फ देने वाला होता है। जहां प्यार की बात आएगी तब नाप तोल कर हर चीज का हिसाब होता है। रिश्ते में यह ध्यान रखने की जरूरत है, कुंभ राशि की कन्या जो है उनको सिक्योर फ्यूचर को लेके चिंता रहेगी, वहीं वृष राशि के पुरुष उस चिंता को समझ उसे पूरा करने की भाग दौड़ में लग जाते हैं। ओवरऑल रिश्ता निभेगा अच्छा और दाम्पत्य सुख भी यहां पे आपको गारंटीड मिलेगा। अब बात करते हैं मिथुन राशि और कुंभ राशि की स्त्री की। कुंभ राशि और मिथुन राशि के जोड़े के बारे में अब बात करेंगे। तो यहां कुंभ राशि के बारे में एक बात समझने की बहुत ही ज्यादा जरूरत है कि ये सहन शक्ति यानी कि सेल्फ कंट्रोल बहुत अच्छे से जानते हैं। जल्दी से गुस्से में आकर कुछ नहीं बोलते, बहुत ही सोच समझ करके बोलने वाले लोगों में है। बहुत ध्यान से अपने शब्दों को तोल कर फिर बोलने वाले हैं। इनके दाम्पत्य जीवन के लिए एक बड़ी ही खुशी की बात है ये। इनके बीच में बस परेशानी है तो मिस कम्युनिकेशन की, यानी कि बातचीत सही नहीं होने की। जो मिथुन राशि का पुरुष बोलता है वो साफ साफ नहीं समझा जाता और या तो फिर सही तरीके से इंटरप्रेट नहीं किया जाता। उदाहरण के तौर पर अगर आपसे कोई गुस्से में चिल्लाकर बोले कि मैं तुमसे बहुत खुश हूं, तो आप इसका मतलब क्या समझेंगे कि वो सच में खुश हैं, या ये सिर्फ एक उदाहरण है। पर जब एक रिश्ते में होते हैं तब छोटे छोटे इशारे भी पकड़ में आ जाते हैं कि आज जीवन साथी खुश है या रूठा हुआ है। बस वही रिश्ते में तनाव का कारण बन जाता है। जो कहना चाहते हैं वो समझा नहीं जाता और रिश्ता निभाया जरूर जा सकता है, पर इसके अपने ही डायनामिक्स होंगे जिन्हें समझना जीवन साथी को एक दूसरे के साथ पड़ेगा। अब बात करेंगे कर्क राशि के पुरुष की और कुंभ राशि की स्त्री की। इस राशि की स्त्री ये गलती करती है तो वो चाहती है कि पुरुष अपने परिवार और अपने बीते हुए कल को याद करे और उस गलती को भुला दे। अब कर्क राशि के पुरुष अपने बीते हुए कल को और आज के बारे में नहीं सोचने वाले लोग हैं। ये हमेशा अपने भविष्य को लेकर परेशान रहते हैं। जो आगे आने वाला है उसको लेकर परेशान रहेंगे। जो कल बीत चुका
उसकी गलतियों को वहां पे भूल गए। जो आज हो रहा है उसकी परेशानी करनी क्यों है, क्योंकि वो तो विद द फ्लो चल रहा है। जो आगे होना है उसकी चिंता ज्यादा रहेगी। और इस राशि की स्त्रियों को यह पसंद नहीं कि कोई इन पर हावी हो जाए, कोई इनको रोक टोक करे। इसे चाहिए कि पुरुष के हर सपने में ये शामिल हो, उसे चांद तारे पाने के लिए कहें ताकि वो एक सफल व्यक्ति बनकर आगे आए। यानी कि मोटिवेटर का भी काम करती है यहाँ पे कन्या। और जो सामने प्लानिंग कर रहा है, भाग दौड़ कर रहा है पुरुष, उसके अंदर उसको सही राह दिखाती हैं। ओवरऑल देखा जाए तो कॉम्बिनेशन बहुत ही ज्यादा अच्छा है। अगर पुरुष सही तरीके से समझ जाए कि जो उनके साथ में उनका जीवन साथी है, जो उनकी संगनी बनने वाली है, तो अपने आप चीजें बहुत ही ज्यादा अच्छे से ट्रैक पे आ जाएंगी। अब बात करते हैं सिंह राशि के पुरुष की और कुंभ राशि की स्त्री की। तो सिंह राशि के पुरुषों को खासकर काफी गलत समझा गया है। काफी ज्योतिषियों ने सिंह राशि को क्रूर और नॉन इमोशनल ही बताया गया है, जो कि एकदम उल्टा है उनकी हकीकत से। हां, यह बात जरूर है कि सिंह के जैसे यहां पुरुष गरजते हैं, पर असल में खुद राजा समान जीने की ललक रखने वाला सिंह राशि का पुरुष क्या अपनी जीवन संगनी को कभी परेशान होता देख सकता है? बिल्कुल नहीं। यहां जोड़ी अच्छी है, दोनों एक दूसरे को हमेशा खुश रखने के लिए तोहफे की बारिश एक दूसरे पर करते रहेंगे और बहुत ही ज्यादा प्यार भी होगा। यह जोड़ी वाकई अच्छी और सक्सेसफुल होगी। बिना किसी शर्त के दोनों एक दूसरे को पूरी तरीके से न्यौछावर कर देंगे। अब किसी भी शादीशुदा महिला से आप ये पूछिएगा कि क्या ये चीजें अच्छी है या बुरी, क्या अगर ऐसा उनको पति मिल जाए तो अच्छा होता या बुरा होता, तो आपको अपने आप इसका जवाब मिल जाएगा। अब बात करते हैं कन्या राशि के पुरुष और कुंभ राशि की स्त्री की। यहां इस जोड़ी के मैं विरोध में खड़ा हूं। दोनों राशियों का स्वभाव एकदम विपरीत है। एक भावी दाम्पत्य जीवन के लिए यह बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है। इस पे ज्यादा चर्चा करके, वीडियो को लंबा करके कोई मतलब नहीं निकलना है। अगर टोटली ऑपोजिट्स हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको इनको नेग्लेक्ट करना है। अगर आपकी जिंदगी में आ रहे हैं तो पहले ही कान खड़े कर लीजिएगा। अब बात करते हैं तुला राशि के पुरुष और कुंभ राशि की स्त्री की। यहां भी यही कहूंगा कि यह जोड़ी सक्सेसफुल नहीं रह सकती। कन्या बहुत ही जल्द फैसले लेने वाली है, तो वहीं पुरुष अपना पूरा समय लेके फैसले लेता है, नाप तोल कर बोलता है और बहुत ही कैलकुलेटिव है अपने भविष्य को लेके। यह अक्सर होगा रिश्ते में, पर विचार न मिलने के कारण झगड़े भी बहुत ही ज्यादा आप दोनों में देखने को मिलेंगे। बार बार बच्चों के जैसे झगड़ लेंगे और फिर थोड़े समय में नॉर्मल हो जाएंगे। यह एक हेल्थी रिलेशनशिप की निशानी तो मैं नहीं कह सकता हूं। जहां तक मैंने समझा है, देखा है और अपने आप लोगों को कैलकुलेट किया है, जिस तरीके से उनकी कुंडलियां देखी हैं, वहां पे ये चीज बता सकता हूं। ऐसी चीजें थोड़े टाइम के लिए बहुत क्यूट लगती हैं, बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती हैं। जब तक वो प्रेम का समय चल रहा है तब तक बहुत अच्छा है, पर जैसे ही हकीकत की दुनिया में उतरते हैं सब चीजें साफ हो जाएगी और ये इरिटेट करना शुरू कर देगी। ये एक हेल्थी रिलेशनशिप की निशानी तो नहीं है, पर प्यार होना एक बात है। सिर्फ प्यार के बलबूते दाम्पत्य जीवन नहीं काटा जा सकता। ये मैच्योरिटी रखने वाले की जरूरत यहां पे आपको पड़ेगी। अब विश्लेषण करते हैं वृश्चिक राशि के पुरुष और कुंभ राशि की कन्या के लिए। सबसे पहले तो बात आती है इनके लिए कैरियर की और फिर आती है बात फैमिली की। दोनों ही यहां कैरियर ओरिएंटेड है, यानी कि अपने कैरियर पर फोकस्ड है, जिसे एक तरीके से पावर कपल भी कहा जाता है। अच्छे से धाप करके कमाएंगे और धाप करके उड़ाएंगे। जहां वृश्चिक राशि वाले अपनी जिम्मेदारियां भी पूर्ण तरह निभाना जानते हैं और कुंभ राशि अपनी। यहां दोनों ही एक दूसरे से एक बेहतर करने की कोशिश करते हैं। यानी कि अगर हस्बैंड ने आज यहां पे कुछ बहुत ही ज्यादा अच्छा किया तो कल वाइफ उनसे भी ज्यादा अच्छी करने की कोई चीज कोशिश करेगी। हमेशा एक दूसरे से कुछ बेहतर करने के चक्कर में ये दोनों बेहतर होते जाएंगे, बहुत ही अच्छे माता पिता के रूप में सामने आएंगे, बहुत ही अच्छे पति पत्नी के रूप में सामने आएंगे। और उसके ऊपर कन्या यहां इमोशनल और एक क्लियर माइंड वाली है, जो कि रिश्ते को और बेहतर बनाने के लिए सहायक होता है। तो ओवरऑल रिश्ता बहुत ही ज्यादा अच्छा है। अब बात करते हैं धनु राशि के पुरुष और कुंभ राशि की स्त्री की। तो इन स्त्रियों को भूलने की आदत होती है और इन पुरुषों को सच्चाई पसंद है, चाहे कितनी ही कड़वी क्यों ना हो। ये दोनों एक दूसरे को आजादी देते हैं और अपना व्यक्तित्व बनाने की तरफ प्रेरित करते हैं। अब इन दोनों में झगड़े भी बहुत होंगे, पर दोनों से जल्दी सुलझा भी लेंगे और माफ भी कर देंगे। ये स्त्री फैसले जल्दी लेती है और पुरुष
अपने आप अपने आराम से इज ओन स्वीट टाइम लेकर के डिसीजंस लेता है, लेकिन इनमें आपसी तालमेल आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं मकर राशि के पुरुष और कुंभ राशि की स्त्री के बारे में। अगर ये स्त्री चाहती है कि वो पुरुष के दिल में जगह बनाए, जगह पाए, तो उसे उसके परिवार को सम्मान देना होगा, अपना परिवार मान करके चलना होगा। ये स्त्री आज़ाद विचारों की होगी और इनमें विवाद बाहर की बातों को लेकर के ज़्यादा होंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि घर परिवार को संभालना है, तो यहाँ पे कन्या वो तो बहुत अच्छे से कर लेंगी, पर अंदर जो भी फ्रस्ट्रेशन है या तो फिर कोई भी नॉर्मल सी जो वाद विवाद होगा, जो माइंड थिंकिंग है दोनों की, वेवलेंथ है, वो ऐसी है कि अगर आपने बोला है कि ये चीज़ मुझे बाहर अच्छी लग रही है, मुझे पानी पूरी खानी है, तो वो बोले कि मुझे पाव भाजी खानी है। ऐसी छोटी छोटी चीज़ों को लेकर, बचकानी चीज़ों को लेकर के आप दोनों के बीच में ज़्यादातर वाद विवाद होता नजर आएगा, तू मैं होती नजर आएगी। यहाँ मकर राशि का पुरुष जैसा चाहे वैसा अपनी संगनी को ढाल सकता है, और यही इनमें ज़रूरी भी है कि इन दोनों में से कोई एक ना एक अपने आप को बदलने की कोशिश करे। अब बात करते हैं कुंभ राशि की स्त्री और कुंभ ही राशि के पुरुष की। पहले इनमें दोस्ती होती है, फिर प्यार होता है। ये कहीं भी चले जाएं, इनका व्यक्तित्व सबसे अलग होगा, यानी कि हज़ारों की संख्या में भी अगर आप देखेंगे तो एक स्पार्कलिंग कपल आपको नज़र आता है। इनको लाखों के बीच में भी आप ढूंढ सकते हैं। और यहाँ पे ये बात ध्यान रखने की ज़रूरत है, दोनों ही ज़िद्दी स्वभाव के लोग हैं। एक दूसरे के सामने झुकना किसी को भी पसंद नहीं, लेकिन इनमें कई ऐसे भी गुण हैं जो कि एक दूसरे की राशि के सामने बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग भी पड़ते हैं। दोनों सेम राशि के हो गए, दोनों एक जैसे ही व्यक्तित्व के हो गए, तो अगर दोनों के सामने आप कांच रख दोगे तो एक झुकेगा तो दूसरा भी झुकेगा, एक ज़्यादा तना रहेगा तो दूसरा भी तन जाएगा। तो ऐसे के अंदर रिश्ता चलेगा कैसे? दोनों को चेंजेस, डायनामिक पर्सनालिटीज़ हैं, दोनों को चीज़ें बदलना पसंद है और दोनों ही साथ खुश भी रहेंगे। इन्हें बस थोड़ी सी समझदारी से काम लेना है, और या तो फिर एक बहुत ही साधारण सा तरीका है, बहुत ही साधारण सा तरीका। अगर आप इस चैनल को बहुत टाइम से आप देख रहे हैं, फोकस कर रहे हैं इस चैनल पे, तो आपने एक बात सुनी होगी कि हस्बैंड और वाइफ वीक को डिवाइड कर लीजिए। 3 दिन हस्बैंड ले ले, 3 दिन वाइफ ले ले। 3 दिन हस्बैंड जो बोलता है वो वाइफ करे, और 3 दिन वाइफ जो बोलती है वो हस्बैंड करे। एक दिन जो है हफ्ते का, उसमें रेस्ट करे, तो अपने आप देखेंगे सारी जो समस्याएं हैं वो सुलझ जाएंगी। अब बात करते हैं कुंभ राशि की स्त्री और मीन राशि के पुरुष की। तो मीन राशि के पुरुष को एक फैमिली मैन बोला जाता है। वह अपने परिवार को, अपने जीवन साथी को और अपने दोस्तों को बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने वाला आदमी है, और वहीं ये भी वही चाहता है कि वाइफ भी ऐसी ही हो। इनके लिए और कोई भी चीज़ मायने नहीं रखती। पर यहाँ सबसे बड़ी परेशानी जो है आपको देखने को मिलेगी, तो इस राशि के पुरुष को सोचना चाहिए कि एकदम उल्टा ही कन्या हमेशा करती नजर आएगी जो ये बोलेंगे उससे। यानी कि अगर आपने बोल दिया है कि आज शाम को हमें बाहर चलना है, तो आप ऑब्वियस सी बात देखेंगे वो शाम को कोई ना कोई बहाना तैयार होगा कि बाहर नहीं जा सकते। अगर आपने उनके मन के मुताबिक कुछ नहीं किया तो वो आपके मन के मुताबिक कुछ नहीं करेंगे। और यहीं पे इसी बात को लेकर के भरोसे की कमी आपको देखने को मिलेगी एक दूसरे के बीच में, और सेटिस्फैक्शन में आपको हमेशा कमी नजर आएगी। यहां अगर आप अपना कदम बढ़ाना चाहते हैं तो बहुत ही सोच समझकर अपना कदम आगे बढ़ाएं। ऐसे रिश्ते अक्सर बीच में ही टूट जाते हैं। कई बार होता है सगाई के बाद में ही टूट जाते हैं, तो कई बार शादी होने के कुछ ही सालों में अलग हो जाते हैं। एक सही सलाहकार से सलाह लेकर आपको आगे बढ़ना चाहिए, आपके हित में ही ये होगा। तो मेरे प्रिय दर्शकों और दोस्तों, ये तो हुआ कुंभ राशि की कन्या के बारे में, उनके जीवन साथी का चुनाव। पर यह आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है कि शादी से पहले कुंडली मिलान की अहमियत क्या है। कुंडली मिलान सिर्फ एक ढकोसला नहीं है, सिर्फ एक बड़े बुजुर्गों ने जो चीज़ें स्टार्ट की है वो सिर्फ एक वो नहीं है, एक प्रॉपर कैलकुलेशन है आपके और आपके लाइफ पार्टनर की ज़िंदगी के बारे में। अगर थोड़े ओपन माइंड से आप इस चीज़ को मान लें, वो वेस्टर्नाइजेशन का जो पर्दा अपने सामने गिरा है उसको हटा करके अगर देखें, तो आपको खुद को मालूम चलेगा कि आपकी खुद की जो ट्रेडिशंस हैं वो कितने ज़्यादा इन डेप्थ साइंटिफिक हैं, कितने ज़्यादा कैलकुलेटेड हैं और कितने ही ज़्यादा पॉजिटिव हैं। क्योंकि कुंडली मिलान आप दोनों के बीच की केमिस्ट्री भी बताती है। ये भी बताती है कि आपको संतान का सुख है या नहीं है। ये भी बताती है कि आपको शादी के बाद में शादी का सुख है या नहीं है।
शादी का सुख आप समझ सकते हैं कि क्या होगा। यहां पे यह भी आपको बताया जाएगा कि परिवार का सुख आपको है या नहीं। और इसी के साथ में दोनों जो हस्बैंड वाइफ हैं, एक का अच्छा समय है तो दूसरे का बुरा समय होगा, तो नाव तो भी चलाई जा सकती है, पर अगर दोनों का ही समय बुरा हुआ तो आप कैसे आगे बढ़ेंगे। ये सारी चीजें सोच समझ करके उसके बाद में एक सही ज्योतिषी आपको सही सलाह देता है कि क्या इस रिश्ते के साथ में आगे बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए। क्योंकि गुण की बात करें तो ये तो कंप्यूटर की स्क्रीन पे 2 मिनट में निकलता है, पर यह समझना कि दोनों किस तरीके से एक दूसरे का साथ निभा पाएंगे, उसके लिए एक्सपर्टीज चाहिए होती है। यह ध्यान रखिएगा कि हमने जो अभी बात की है यह पूरी राशि पर की है। एक राशि के 12 करोड़ लोग, 12 करोड़ और 12 राशियां 144 करोड़ लोग। आप सोचिए कि इतने बड़ी जनसंख्या के बारे में अगर बात कर रहे हैं तो कितना ज्यादा एक्यूरेट हो सकता है। क्योंकि राशि कुंडली अलग है, पर जब आप पैदा हुए थे, जब आपने जन्म लिया था इस धरती पर, तब आपकी कुंडली अलग है। तब वो कुंडली सिर्फ और सिर्फ आपका समय दर्शाती है। तो ये वाइड एस्पेक्ट्स में हमने यहां पे बात की है। जब कुंडली से बात करते हैं तो एकदम एक्यूरेटली सिर्फ और सिर्फ आपकी जिंदगी के बारे में बात की जाती है। आशा करता हूं आपको यह मददगार साबित हो और आप अपने दोस्तों के साथ भी इसको जरूर शेयर करें। क्या मालूम कोई दोस्त आपका गलत निर्णय लेने वाला हो और बच जाए और उनके भावी जीवन के लिए एक बहुत ही अच्छी बड़ी मदद आप करने में सक्षम हो। बाकी मैं तो सिर्फ एक जरिया हूं दोस्तों, करता सब ऊपर वाला है, रिश्ते बनाता भी वही है और तोड़ता भी वही है। किस जीवन साथी के आप हकदार हैं वो तो आप ही जानते हैं। इसी के साथ आज्ञा दीजिए, कल बात करेंगे मीन राशि की कन्या के बारे में और उनके जीवन साथी कौन उत्तम रहेंगे। तब तक के लिए अपना अपने परिवार का ख्याल रखें, घर में माता पिता को प्यार करें, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद प्राप्त करें। धन्यवाद एवं जय श्री राम।